अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। जैज बॉल का भौकाल बेसबॉल के देश इंग्लैंड में यशस्वी जायसवाल, जिसने प्रूव कर दिया है कि वो है द न्यू जनरेशन टैलेंट। पहला वेस्ट इंडीज दौरा किया जिसमें डबल हैंडेड मारी, सेंचुरी मारी। वो और कंट्रीज से आसान टूर हो सकता था आज की वेस्ट इंडीज देख के, लेकिन पहली बार फिर ऑस्ट्रेलिया गया। इंडिया में परफॉर्मेंस की, बड़ी टीम के खिलाफ सेंचुरीज की, 200 किए, लेकिन वो उसकी ज़मीन थी। और प्लेयर जो बड़ा माना जाता है, जो सेना कंट्रीज परफॉर्म करे। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया पर्थ में खेला। पहली इनिंग में अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन दूसरी इनिंग में पर्थ के मैदान पे सेंचुरी मारी और ख़ुद को साबित किया कि वो सिर्फ एक होम बुली नहीं, बल्कि वो एक टैलेंट है जो किसी भी कोने में सेंचुरी रन स्कोर कर सकता है। फिर इंग्लैंड दौरा आया। इस बार यशस्वी जायसवाल लीड्स के मैदान में, जहां पूरी टीम यंग थी। पहले जायसवाल को एक भरोसा था कि मेरे बाद कोहली है, प्लेयर्स है, लेकिन इस बार जायसवाल के बाद साई सुदर्शन थे जो उनसे भी यंग थे। पूरी नई टीम थी। जायसवाल कंपैरेटिवली थोड़े से सीनियर नज़र आ रहे थे क्लास के साथ। यशस्वी जायसवाल ने लीड्स के मैदान में, जहां पे पहले दिन पे विकेट्स धड़ाधड़ गिरते हैं, जहां पर 78 पर ऑल आउट इंडियन टीम हो चुकी है पहले टेस्ट में, वहां पे जायसवाल ने सेंचुरी की। और पहला ओपनर जिसने लीड्स के मैदान में सेंचुरी की, और पहला लेफ्ट हैंडेड इंडियन ओपनर जिसने इंग्लैंड के स्टेडियम में, इंग्लैंड में सेंचुरी की। यशस्वी जायसवाल तीनों सेशन को ज़बरदस्त तरीके से खेला। जहां पहला सेशन पिच को समझा, तो दूसरे सेशन में रन स्कोर किए। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी हो रही थी, उनसे कट्स नहीं लग रहे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुए। बॉल्स का वेट किया और स्कोर किया। और स्टार्ट में उनके साथ क्यासी राहुल, जो एकदम रिदम में लग रहे थे, और जो शॉटें वो मार रहे थे एकदम पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक शॉट्स। ऐसा लग रहा था बेन स्टोक्स को जो कवर ड्राइव्स मारी हैं, ब्रायडन कासिस को शॉट्स मारी हैं, थर्ड मैन, मिड ऑन, मिड ऑफ, जिस तरह के बंदे ने शॉट्स मारी हैं, लग रहा था कि एक टेक्स्ट बुक क्रिकेट इन टेस्ट क्रिकेट। क्या क्लासी शॉट मारी, अपना पूरा क्लास और रिदम दिखाया। अनफॉर्चुनेटली एक बॉल एज कर गए, 43 पे आउट हो गए। लेकिन जो फर्स्ट सेशन जहां पे धड़ाधड़ विकेट गिरते हैं, वहां विकेट गिरने नहीं दिया। फिर साई सुदर्शन आए। साई सुदर्शन जो डेब्यू कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी बॉल पे रन लेने के केस में वो 2-3 बॉलों से थोड़ा डिफ़िकल्टी उनको हो रही, तो चाह रहे थे कि कैसा फर्स्ट टेस्ट रन ले लें। उसी के चक्कर में वो डक पे आउट हो गए। हालांकि नया टैलेंट है, अच्छा प्लेयर है। आने वाली मैचेस में हो सकता है सेकेंड इनिंग में वो परफॉर्म करके दिखा दे। फिर आते शुभमन गिल, जिनको काफ़ी ट्रोल किया गया था सेना कंट्रीज़ में रन ना करके, जिनको काफ़ी ट्रोल किया गया था उनकी कैप्टेंसी को लेके। और जहां वो पहले पुजारा की जगह पे खेलते थे, अब उन्होंने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ली विराट कोहली की जगह पे, कि विराट कोहली रिटायर हो गए हैं, तो उनकी जगह पे शुभमन गिल ने बैटिंग की। और क्या खूब बैटिंग की, किस टेम्परामेंट के साथ बैटिंग की। पहले जायसवाल के साथ पार्टनरशिप की। जहां पिछले टेस्ट इनिंग्स में अब तक गिल के सिर्फ 88 रन टोटल थे इंग्लैंड की ज़मीन पर, वहां आज बंदा 128 पे नॉट आउट खेल रहा है और अभी बैटिंग कर ही रहा है। शुभमन गिल ने प्रूव कर दिया जो उसने मैच से पहले कहा था कॉन्फ्रेंस में, कि मैं सिर्फ अपने आप को एज अ कैप्टन नहीं, बल्कि एज अ बैट्समैन भी देख रहा हूँ, और जब बैटिंग करूँगा तो एज अ बैट्समैन परफॉर्म करूँगा।
फिर फील्डिंग करूँगा तो एज अ कैप्टन परफॉर्म करूँगा, और उसने साबित कर दिया। और जो उसका एवरेज भुवनेश्वर से हम लोग भी मिला रहे थे, अश्विन से मिला रहे थे, उसने ये सेंचुरी लगा के बता दिया कि पिछली टेस्ट सीरीज में हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन शुभमन गिल ने एक नंबर 4 में मैच्योर इनिंग्स खेल के प्रूव हिमसेल्फ कि वो है एक अच्छा बैट्समैन जो सिर्फ इंडिया में नहीं या पाटा पिच पे नहीं बल्कि वो किसी भी पिच पे परफॉर्म कर सकेगा। सेकेंड सेशन में बैटिंग के लिए पिच आसान थी, जहां पे इंडियन बैट्समैन ने खूब फ़ायदा उठाया। जायसवाल 101 पे आउट हो गए। फिर उसके बाद हमारे स्पाइडी आए। आईपीएल में चाहे उनका जितना बुरा हाल हुआ हो, उनसे परफॉर्मेंस ना हुई हो, लास्ट में उन्होंने सेंचुरी कर दी हो आईपीएल के मैच में, लेकिन ऋषभ पंत इन वाइट जर्सी अगेंस्ट रेड बॉल इन सिना कंट्रीज इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी। और जो उसने साबित करके दिखा दी कल, और मैंने भी कहा था कि ऋषभ पंत के वाइट बॉल परफॉर्मेंस से रेड बॉल परफॉर्मेंस को जज नहीं किया जा सकता, और वही किया ऋषभ पंत ने। फेयरलेस क्रिकेट, फेयरलेस अप्रोच, वाइस कैप्टन जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को स्टार्टिंग में उन्होंने समझा कि एकदम आके अटैक शुरू नहीं कर दिया। उन्होंने समझा, कंडीशन समझी, जिस बॉलर को उनको नहीं लग रहा था कि वो मार पाएंगे या उनको तकलीफ हो रही थी, उस पर रिस्क नहीं लिया। फिर उसके बाद उनके मेन बॉलर्स को भी चार्ज किया, और अभी उनकी 50 भी हो गई, और दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों पिच पे खड़े हुए हैं। इंडिया 350 एट द एंड ऑफ द सेशन। अगर ये बात किसी ने आज से 10 दिन क्या 2 दिन पहले कही होती कि रोहित शर्मा, विराट कोहली इंडियन टीम में नहीं है, सब नए प्लेयर्स हैं, पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, सीनियर के नाम पे बुरा है बॉलिंग लाइनअप में, बैटिंग में राहुल, या अगर आप पंत और जडेजा हैं और पंत और शुभमन गिल, बाकी सब युवा, तो क्या इंसान सोच सकता था कि इंडियन टीम एट द एंड ऑफ डे 1 350 के ऊपर होगी? इम्पॉसिबल, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन वो इंडियन टीम ने करके दिखा दिया, उनके जज्बे ने करके दिखा दिया। और माइकल वॉ जितने हों इंग्लैंडिये जो कह रहे थे कि लो फिर हारने आ गई, इंडियन टीम हारने नहीं बल्कि इंग्लैंडियों के बम्बू देने आई है। अब कहो कमज़ोर थी, बॉलिंग कमज़ोर थी, फुल लेंथ बॉलिंग नहीं था, लेकिन तब भी इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस दे के ये बता दिया कि वी आर हेयर नॉट टू लूज बट टू विन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।